आज हम लोग करने वाले हैं कंपेयर Mi Band 5 वर्सेस Oppo Band Style। और जो Oppo वाला ये न्यूली लॉन्च किया हुआ है, Mi वाला है जो थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन भाई इतना तगड़ा प्राइसिंग पे कि अभी भी सबको बीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा वॉच आपको लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। भाई इस तरफ में Mi रहने वाला है, इस तरफ में Oppo रहने वाला है, और ऊपर में मैं पॉइंट्स गिनते रहूंगा कि किसका किसका अच्छा, तो बाद में आपको ऐसे ही फिगर आउट आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना। इस वीडियो को छोटा सा लाइक करते हुए जाना, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा प्यार चाहिए आप सभी का, और सपोर्ट करने के लिए भाई सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम लोगों को बहुत जल्दी 1 लाख फैमिली कंप्लीट करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सो सबसे पहला चीज तो मैं बात करने वाला हूं प्राइसिंग को लेके। जो Mi आपको देखने को मिलता है ये 2500 में है, और यहाँ पे जो Oppo वाला है वो 2800 में। तो यहाँ पे 300 का प्राइसिंग डिफरेंट देखने को मिलता है। और सबसे पहला चीज की बेस्ट बाय लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके वहीं से परचेस करना। ठीक है, Amazon का जाके परचेस कर लो। अगर बॉक्स कंटेंट का बात करूं तो जो Mi वाला में वो आपको चार्जर देखने को मिलता है, वॉच देखने को मिलता है, कुछ पेपर बॉक्स देखने को मिलता है। और जो Oppo वाला में यहाँ कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। अगर आप 300 पे कर रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा जरूर है, आपको वॉच देखने को मिलता है और एक और स्ट्रैप देखने को मिलता है, जो कि फीमेल के लिए, आप बोलो फीमेल के लिए स्पेशली है, जो कि स्टाइल स्ट्रैप बोला जाता है Oppo की तरफ से। और यहाँ पे आपको पेपर बॉक्स देखने को मिलता है। लेकिन एक और चीज आप नोटिस करना कि जब भी आप जैसे कि ये लेते हो Mi का, तो भाई 300-400 में आपको इतना सारा बैंड देखने को मिल जाता है। तो मैंने भी परचेस किया हुआ है। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी का बात करूं तो मेरे को जो डिजाइन पसंद है वो है Oppo का भी पसंद है, Mi का पसंद है, बिकॉज दोनों में अलग अलग चीज देखने को मिलता है। अब यहाँ पे डिस्प्ले का तरफ अगर देखोगे तो जो Mi है ये आपका स्लिम देखने को मिलता है, और यहाँ पे Oppo है जो हल्का सा आपका थोड़ा साइज ज्यादा देखने को मिलता है। और एक चीज है कि यहाँ पे Oppo वाला में आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे Mi वाला में बटन है, इसलिए ये थोड़ा सा लंबाई में ज्यादा देखने को मिलता है। पीछे की तरफ में आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी देखने को मिलता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे डिफरेंट है, वो है चार्जिंग स्टेशन को लेके। अब यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन जो है वो Mi का ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू Oppo, क्योंकि मैं आपको रीजन बता देता हूँ। यहाँ पे भाई Mi का चार्जर है, यहाँ पे मेरे को बैंड को निकालना नहीं है, सबसे पहला बात। और दूसरा चीज है कि ये मैग्नेटिक है। यहाँ पे मैं देखो इसको मैंने लगाया, ये चार्ज पे लग गया, और ये मैग्नेट है, मैं जितना भी हिलाऊं तो ये नहीं निकल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट देखने को मिलता है। ठीक है, और यही अगर मैं Oppo वाला का बात करूं तो एक तो सबसे पहला चीज तो आपको वॉच को निकालना पड़ेगा इस तरीके से। वॉच से निकालने के बाद में आपको यहाँ पे पिन में लगाना पड़ेगा। उसके बाद भी भाई ये कोई मैग्नेटिक नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने लगा तो दिया, सो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा लूज है। मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये निकल जा रहा है। तो यहाँ पे चार्जिंग डॉक के मामले में भाई Mi ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू Oppo। दोनों ही वॉचेस आपका 50 मीटर वाटर रजिस्टर के साथ आता है, तो पानी वानी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं डिस्प्ले को लेके। जो डिस्प्ले साइज है दोनों का वो 1.1 इंचेस को देखने को मिलता है, और एमोलेड स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, तो दोनों का टच रेस्पॉन्स बहुत सही देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, जो ब्राइटनेस है वो मेरे को Oppo का ज्यादा पसंद है। Oppo ज्यादा ब्राइट लगता है, मस्त लगता है, दोनों ही काफी अच्छा कलर के साथ आता है, मतलब दोनों ही लगता है एकदम चंकी फंकी कलर है। ब्राइटनेस के मामले में Oppo बहुत सही है। वॉच फेसेस के मामले में भाई Mi जीतता है, बिकॉज यहाँ पे आपको अनलिमिटेड मतलब कि 10 से 12,000 वॉच फेसेस आप लगा सकते हो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ में। और यहाँ पे Oppo जो है इसमें सिर्फ आप मतलब 40 है, 40 आप लगा सकते हो। 40 डेज डेली आप चेंज करते जाओ, और इसमें आपको 10 से 12,000 अलग अलग फेस वॉचेस देखने को मिलता है। और इसमें प्लस आप अपना भी फोटो लगा सकते हो, तो ये भी कस्टमाइज करके लगा सकते हो। Mi में एक चीज बहुत सही है कि आप बहुत हद तक कस्टमाइज कर सकते हो। Oppo में इतना आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, Mi में बहुत कुछ कस्टमाइज के लिए है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, दोनों में से किस में सबसे ज्यादा फीचर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत चीज अलग अलग देखने को मिलेगा। सबसे पहला बात करते हैं Mi में। तो Mi में आपको हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिलता है, लेकिन कंटिन्यू हार्ट रेट मॉनिटर नहीं है। आप जब करना चाहते हो तब आप कर सकते हो, ठीक है, और काफी एक्यूरेट भी है। और यहाँ पे जो आपका Oppo में हार्ट रेट मॉनिटर है, ये आपका कंटिन्यू हार्ट रेट मॉनिटर है। आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, जाग रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपका ये हार्ट को मॉनिटर करते रहेगा। इसकी वजह से इसका थोड़ा बैटरी भी आपको कम देखने को मिलता है। बैटरी की बात करूंगा आगे में। और अगर Mi में बात करें तो यहाँ पे आपको SPO2 देखने को नहीं मिलता है, और Oppo में आपको कंटिन्यू SPO2 देखने को मिलता है। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, सेम एज लाइक हार्ट रेट मॉनिटर है, उसी तरीके से ये भी 24 आवर आपका हार्ट को और SPO2 को मॉनिटर करते रहता है, और आप फोन पे एप्लीकेशन पे देख सकते हो जो भी आपको देखना है डाटा। तो ये चीज इसमें आपको नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली
मतलब कि दिखने को बहुत अच्छा है एम आई वाला, आप कस्टमाइज वगैरह बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं देखने को। अगर वर्कआउट के बारे में बात करूं तो Mi10 में आपको 10 वर्कआउट देखने को मिलता है ऑप्शन, जो कि आप सेलेक्ट करके वर्कआउट कर सकते हो, और ओप्पो वाला में आपको 12 मिलता है, तो 2 आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। बाकी तो आपको दोनों में जो फीचर्स है सब आपको देखने को मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल करना, फोटोज क्लिक करना, नोटिफिकेशन, कॉल, अलार्म। लेकिन कॉल में एक चीज डिफरेंट है, वो है ओप्पो में कि आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है कि किसी का भी कॉल आएगा तो वहां पे आपका नंबर भी दिखाएगा नाम के साथ में, और एमआई में सिर्फ आपका नाम दिखाएगा, तो ये चीज है। अब बात कर लेते हैं बैटरी परफॉर्मेंस आपको किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। देखो एक चीज तो क्लियर कर लो कि एमआई वाला में आपको ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। आपको हार्ट रेट सेंस मॉनिटर तो देखने को मिलता है, लेकिन कंटिन्यू मॉनिटर नहीं है, ये जब आप चाहते हो तभी आप करो और उसका जो रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको SPO2 भी नहीं देखने को मिलता है, और यही 2 चीज जो इसमें नहीं है, मतलब कि नहीं कंटिन्यू नहीं है, और एक तो आपको SPO2 देखने को नहीं मिलता है। ओप्पो वाला में आपको SPO2 कंटिन्यू मॉनिटरिंग भी देखने को मिलता है, और आपको हार्ट रेट वाला भी है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको एमआई वाला में ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मतलब 10 दिन आप आराम से अच्छा यूजेस करके निकाल सकते हो, 8 से 10 दिन आपको आराम से मिल जाएगा। और ओप्पो वाला में ऐसे कंपनी तो क्लेम करता है कि 12 दिन आपको मिलेगा, लेकिन मुझे तो 7 से 8 दिन आपको आराम से मिल जाएगा, आप अगर पूरा अच्छे तरीके से यूज करते हो। बैटरी के मामले में एमआई विन करता है, ठीक है। अगर वेट का बात करूं तो दोनों का वेट मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहला मैं रखता हूँ एमआई वाला, तो एमआई वाला का वेट है 23 ग्राम, और यहाँ पे ओप्पो वाला का वेट है 24 ग्राम। तो वेट से ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, लगाओगे 1-2 घंटा बाद खुद ही भूल जाओगे कि आपने खुद एक कोई स्मार्ट वॉच लगाया है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को ये दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए, बिकॉज प्राइसिंग का 300 का डिफरेंट है, लेकिन आपको ओप्पो वाला में एक एक्स्ट्रा बैंड भी देखने को मिलता है। तो अगर हेल्थ को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हो तो एमआई के साथ जा सकते हो, अगर हेल्थ को सीरियस लेते हो तो ओप्पो के साथ जा सकते हो। तो बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हो। सो अगर यहां तक अगर वीडियो देखा, अगर कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल कर सकते हो सब्सक्राइब, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।